हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मतलब भारत में जो भी चीजें एस्टेब्लिश हुई है, हम उनके बारे में इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्म ए ड्रोन फोर्स टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन द डिजास्टर। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो ये जो फोर्स है इसके थ्रू उत्तराखंड में जितनी भी आपदा और यातायात और सुरक्षा सहित तमाम कामों में इसके क्या होगा, मदद मिलेगी। और इसके लिए 300 पुलिस कर्मियों को ड्रोन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड के अंदर लगाया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला जो इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन है ये कहाँ पर खुला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मुंबई के अंदर खोला गया है, महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो है ये बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन है जो स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इनको भी ये चार्ज करेगा। और ये कहाँ पे खोला गया है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो खोला गया है, भारत का ये पहला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज अडानी हाइब्रिड एनर्जी ए subsidiary of Adani Group commissioned India's first wind solar hybrid power plant। जो अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो ये किया गया है जैसलमेर राजस्थान के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है हाइब्रिड एनर्जी, ये राजस्थान के अंदर भारत का पहला 390 मेगावाट का जो पवन सौर हाइब्रिड पावर जो प्लांट है ये शुरू इन्होंने किया है। और इसका जो उद्देश्य है ये भारत की हरित ऊर्जा की बढ़ती जरूरत को पूरा करना है और सभी को सस्ती, आधुनिक और स्वच्छ जो ऊर्जा है ये प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। और ये भारत का जो पहला है ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर जो ये प्लांट है ये बनाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो पियाली बसक है ये बनी है। इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का जो पहला मेट्रो शहर है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कोलकाता वेस्ट बंगाल बन गया है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला ये भारत का पहला मेट्रो स्टेशन है। और किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतुओं और जो पेड़ पौधे की अनेक प्रजातियां होती है उनमें जो विविधता होती है उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और ऐसा करने वाला जो पहला शहर है भारत का ये कोलकाता वेस्ट बंगाल बन गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहां पर शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा इसका करेक्ट आंसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम को ओडिशा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिसका जो उद्देश्य है ये बच्चों को सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करने के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार करना है। और ये कहाँ पर शुरू हुआ है ये प्रोग्राम? ये ओडिशा के अंदर शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की जो फाइटर पायलट है, पहली जो फाइटर पायलट है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है अभिलाषा बराक बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली, ओएनजीसी बन गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ओएनजीसी की हम बात करें
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। तो इसकी जो स्थापना है ये 14 अगस्त 1956 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी जो सीएमडी है ये है अलका मित्तल। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय जो कार्यालय है ये कहां पर खोला जा रहा है? तो ये गुजरात के अंदर खोला जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। एनडीबी की हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो सतत विकास है और जो भी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं इनके वित्त पोषण के लिए इसे स्थापित किया गया था और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 15 जुलाई 2014 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई चाइना के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है ये है मार्कोस प्रादो ट्रीजो है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेस लॉन्च किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया जाएगा केरला के अंदर। केरला के द्वारा ये जो है ये लॉन्च किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। हैदराबाद के द्वारा ये जो परीक्षण है ये किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा। तो याद रखना है आईआईटी मद्रास के द्वारा ये जो है ये टेस्ट किया गया है। डिटेल से हम बात करें तो इस पूरे एंड टू एंड नेटवर्क को भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है और इंटरनेट नेटवर्क की ये 5वीं जनरेशन है जिसको क्या कहा गया है? 5G कहा गया है। यहाँ पे G का जो मतलब है ये जनरेशन से है जो कि एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है और 5G जो सर्विस है ये आने के बाद में इंटरनेट की जो स्पीड है ये करीब 10 गुना जो है ये इंक्रीज हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं देव सहायम पिल्लई बन गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के जो पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र जो है जो खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ में नाश्ता देने वाला जो भारत का पहला है, इंडिया जो फर्स्ट जो स्टेट है ये कौन सा बन गया है? तो ये ऐसा करने वाला जो तमिलनाडु स्टेट है ये बन गया है। अब जो मिड डे मील के साथ में नाश्ता ये यहाँ पे दिया जाएगा तमिलनाडु के अंदर बच्चों को। 16 नंबर क्वेश्चन है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक जो राजस्व है ये हासिल करने वाली भारत की जो पहली कंपनी है ये कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम ट्रेन है इसको किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इस कंपनी का नाम है एलस्टॉम के द्वारा। फ्रांस की ये कंपनी है इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला जो इलेक्ट्रिक पोत है ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर केरला के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली जो आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो है ये किस स्टेट के अंदर ये एस्टेब्लिश्ड की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाई जाएगी ओडिशा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फार्मा इंडस्ट्रीज
के लिए जो इंडिया का जो फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी जो हब है ये कहाँ पर खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये खोला गया है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है IWF जूनियर जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 है, जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 है, इसके इतिहास के अंदर जो गोल्ड मेडल है ये जीतने वाली जो पहली भारतीय जो खिलाड़ी है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है हर्षदा शरद गरुड़ा बन गई है। इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है किस व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भारत में जो पहला प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसका नाम है अविन्या इसको लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये टाटा मोटर्स के द्वारा ये जो व्हीकल है ये लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाली जो ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसका जो इनॉग्रेशन है ये पूर्णिया बिहार के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है जेनेटिक रिसोर्सेज के जो कंजर्वेशन है इसके लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने भारत के जो पहले जीन बैंक जो प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा ये जो मंजूरी है ये मिली है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये किस स्टेट के अंदर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाने वाला है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है? ये क्या होता है? एक एकीकृत क्षेत्र होता है, इंटीग्रेटेड एरिया ये होता है जो सतत तरीके से जियोलॉजिकल हेरिटेज के जो कंजर्वेशन है और उसका जो यूज है इसको ये आगे बढ़ाता है और ये वहां रहने वाले लोगों की जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको ये प्रमोट करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है बिना रुकावट डिजिटल जो सर्विस है ये देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला जो भारत का फर्स्ट स्टेट है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है राजस्थान। ए इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत का जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है ये कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये जो केंद्र है ये विश्व के अंदर जो शांति और जो सामंजस्य है ये स्थापित करने की दिशा में काम करने वाला है और इस सेंटर के थ्रू जो एंशिएंट नॉलेज है और जो मॉडर्न साइंस है इनको कंबाइन करके तैयार शांति शिक्षा का ये प्रसार किया इसके अंदर किया जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है ये कहाँ पर ओपन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर खोला गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला जो अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय है अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन जो मेजर है ये किसे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है गुरुग्राम के अंदर उसे जो OECM है ये घोषित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। OECM के बारे में हम बात करें अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर के बारे में तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN के द्वारा जारी किया गया ये एक टैग होता है जो क्या होता है समृद्ध जो जैव विविधता है इसके क्षेत्रों पर राष्ट्रीय उद्यानों और जो अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए ये प्रदान किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है ये कहाँ पर खुला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत का जो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है ये किस स्टेट के अंदर ये सेटअप किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला के अंदर सेटअप किया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है
भारत की जो पहली डिजिटल न्याय घड़ी है, डिजिटल जस्टिस जो क्लॉक है, ये किस स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर ये लगाई गई है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो पहला हेली हब है ये कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर एस्टेब्लिश्ड होने वाला है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए जो भारत की पहली एम्बुलेंस सर्विस है ये कहां पर शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की गई है चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान जो मेडल है इससे सम्मानित होने वाले भारतीय पहले जो भारतीय है ये कौन बन गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये है दीपक धर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है दूधवाणी, इसका इनॉग्रेशन किस स्टेट में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है गुजरात के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो स्कीम है इसके तहत जो प्रतिशत परिवारों को शामिल करने वाला भारत का जो पहला जिला है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बन गया है जो सांभा जम्मू एंड कश्मीर का जिला है, ये बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? जो मार्केट वैल्यूएशन है 19 लाख करोड़ यहाँ तक पहुंचने वाली जो कंपनी है ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को जो डेवलप करने के लिए भारत में जो पहली छत पर लगी पोर्टेबल जो सोलर सिस्टम है इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका जो इनॉग्रेशन है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है इसके लिए भारत का जो पहला रेडियो चैनल है जिसका नाम है रेडियो अक्ष, इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने वाला भारत का जो पहला स्टेट है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है महाराष्ट्र। ए इसका करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का जो पहला इंटरनेशनल स्किल सेंटर है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किया जाने वाला है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए भारत का जो पहला कम्युनिटी म्यूजियम है इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? तो ये जो म्यूजियम है ये खोला गया है लेह लद्दाख के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जो पहली स्टील रोड है इसका जो डेवलपमेंट है ये कहां पर किया गया है? तो ये जो कंस्ट्रक्शन इसका किया गया है ये सूरत गुजरात के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, हर गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी इन एवरी विलेज वाला जो भारत का पहला जिला है, फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जो झारखंड का जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जो पहली कार्बन न्यूट्रल वाली जो पंचायत है ये कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो पाली जम्मू एंड कश्मीर की जो पंचायत है ये बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है।
कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है इसके अंदर 0 होता है, शून्य होता है, जिससे क्या होता है जो जलवायु सही दिशा के अंदर परिवर्तित होती है। और ये तटस्थता तब हासिल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही क्वांटिटी एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ी जाती है जितनी डिफरेंट वे से रिमूव की जाती है, तो जिससे क्या बनता है, कार्बन न्यूट्रलिटी बनती है। केंद्र सरकार के द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए जो भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क है ये कहां पर खोला जाएगा, तो ये तमिलनाडु के अंदर खोला जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन जो सिस्टम है जिसका नाम है गगन, इसका इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की जो पहली एयरलाइन है, एयरलाइन जो कंपनी है ये कौन सी बन गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है इंडिगो एयरलाइन। डी इसका करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, जो टिकटिंग सिस्टम डिजिटलीकरण को जो बढ़ावा देने के लिए भारत की जो पहली डिजिटल जो बस सर्विस है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो उद्घाटन है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा ये सेशन। इस सेशन के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड वो हमने इसके अंदर लिए हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।